आप सभी का टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत चरण पादुका मुहिम की। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ये चलाई गई है। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि चरण पादुका मुहिम क्या है, जो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इसमें पूछा क्या जा सकता है कि किस राज्य सरकार द्वारा मुहिम चलाई गई है। तो यह मुहिम जो है ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है और मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अब बात आती है कि ये योजना है क्या, चरण पादुका मुहिम या चरण पादुका योजना या चरण पादुका जो मुहिम है, इसके बारे में क्या जानना चाहिए आपके लिए। तो सबसे पहले बात है कि यह किन लोगों के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने चलाया है, किन वर्गों के लिए चलाया है, किन लोगों के लिए चलाया है। तो आप जानते हैं जो हमारे इस समय के दूसरे प्रदेशों के जो मजदूर हैं, जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत फंसे हुए हैं, मतलब जो मध्य प्रदेश राज्य में फंसे हुए हैं दूसरे प्रदेशों के मजदूर, वो जो अपने घर जा रहे हैं। आप जानते हैं लगातार मजदूरों का पलायन हो रहा है शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो ग्रामीण शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों को जो मजदूर पलायन कर रहे हैं कोविड-19 के दौर में, उनमें से बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं, बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिनके पैरों में ना चप्पल है ना जूते हैं, मतलब नंगे पांव जो जा रहे हैं, नंगे पांव जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, नंगे पांव जो लोग पलायन कर रहे हैं शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के इस दौर में, कोविड-19 की इस भयंकर संक्रमण के दौर में, तो उनके लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने योजना चालू की है चरण पादुका मुहिम। इसके अंतर्गत ऐसे गरीब लोगों को, ऐसे निर्धन लोगों को, ऐसे मजदूर वर्ग को क्या किया जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जूता या चप्पल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हमारे दूसरे प्रदेशों के मजदूर हैं या मध्य प्रदेश राज्य विशेष के जो भी मजदूर हैं जो शहरों में रहते थे, अब वो ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं कोविड-19 की वजह से, क्योंकि उनका रोजगार जो था वो छिन चुका था और आजीविका की जो साधन था उनका वो समाप्त हो चुका है। इसके लिए वो अपने अपने गाँव में जो पलायन कर रहे हैं, नंगे पांव जो जा रहे हैं, उनको जूता और चप्पल मुहैया कराएगी मध्य प्रदेश राज्य सरकार चरण पादुका मुहिम के अंतर्गत। अब एक चीज और आपको जानना है कि क्या ये चरण पादुका मुहिम पहली बार है? नहीं, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में भी इसको प्रारंभ किया था। एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो मुहिम है, ये जो कार्यक्रम है, सर्वप्रथम 2018 में प्रारंभ किया गया था और यह उस समय काफी विवादित भी था। 2018 में क्या चीजें थी चरण पादुका मुहिम के अंतर्गत? तो 2018 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रयास किया था कि जो तेंदुपत्ता बीनने वाले समूह हैं, तेंदुपत्ता आप जानते हैं बहुत सारे लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर है, तो जो तेंदुपत्ता बीनने वाले मजदूर थे, जो तेंदुपत्ता कलेक्ट करने वाले जातीय समूह थे, उन सबके देखा गया था कि क्या होता था कि बहुत ही गरीब वर्ग होता है जो ये तेंदुपत्ते का इकट्ठा करते हैं, उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ऐसे वर्गों के पाँव में जो है ना चप्पल और ना ही जूते होते थे। तो उस समय चुनावी माहौल था मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास किया कि ऐसे वर्गों के लिए, जो तेंदुपत्ता बीनने वाला वर्ग है, उसके लिए चप्पल और जूता मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाए। तो इसको सर्वप्रथम 2018 में प्रारंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त जो है इसमें क्या था कि जब यह योजना 2018 में कार्यान्वित की गई थी तो सिंगरौली हो गया, इसके अतिरिक्त सीधी हो गया, सिवनी हो गया, बहुत सारे जिलों में जो शिवराज सिंह चौहान उस समय के मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में भी हैं, तो इनके द्वारा स्वयं ही उन तेंदुपत्ता बीनने वाले वर्गों को जूते और चप्पल पहनाए गए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि चरण पादुका मुहिम का उद्देश्य वर्तमान समय में क्या है और पहले क्या था। तो कथन वाइज यदि पूछा जाए तो चीजें क्लियर रहें। तो उम्मीद करता हूं चरण पादुका मुहिम से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप कर पाएंगे अच्छे से। यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।